नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार हैं। रशिया ने यूक्रेन पर किया ऐसी मिसाइल से हमला जो राडार में पकड़ ही नहीं आती। संयुक्त अरब अमीरात में सीक्रेट अल्ट्रा ड्रोन किया तैनात। पाक ने की फतेह-2 रॉकेट सिस्टम की टेस्टिंग, 400 किलोमीटर की रेंज। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का आईआईटी गांधीनगर के साथ करार। ऐसा हथियार जिससे रूस छीन रहा यूक्रेन के सैनिकों की सांसें। अपने सबसे खास दोस्त को ही रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया। पुतिन की ये क्या चाल। रूस ने अपने सबसे शानदार बम वर्षक Tu-22M3 के जरिए यूक्रेन पर Kh-32 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से हमला किया। यह मिसाइल रूस ने Kh-22 को अपग्रेड करके बनाया है। यह लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइल है। इसका असली डिजाइन कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के समय बनाया गया था। यह मिसाइल पारंपरिक या परमाणु हमला करने में सक्षम है, यानी यह इस तरह के हथियार ले जा सकती है। साल 2016 में रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। तभी से अगर इसमें परमाणु हथियार लगाया जाता है तो इसकी रेंज 600 से 700 किलोमीटर रह जाती है, लेकिन आमतौर पे यह 1000 किलोमीटर से दूर जाती है। अगला समाचार। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात में सीक्रेट ड्रोन तैनात कर दिया है। यह बात वैसे तो 7 मई 2024 की है। यह एक अनमैन्ड लॉन्ग एंड्योरेंस टैक्टिकल रिकॉन्नाissance एयरक्राफ्ट है, जिसे अल्ट्रा बोलते हैं। इसे अल दाफरा एयरबेस पर तैनात किया गया है। यहां पर अमेरिकी सेना का 380वां एयर एक्सपेडिशनरी विंग है। साथ ही यहां पर RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन्स का अड्डा भी है। हर अल्ट्रा ड्रोन की कीमत $8 मिलियन है, यानी 66.78 करोड़ रुपए। अमेरिकी वायुसेना की प्लानिंग है कि इस बेस पर वो अगले साल तक ऐसे 4 और ड्रोन तैनात करेगा। इन ड्रोन्स के जरिए अमेरिका मिडिल ईस्ट और आसपास के इलाकों में जासूसी निगरानी कर सकता है, साथ ही टारगेट्स खोज सकता है। अगला समाचार। पाकिस्तान ने अपने नए और एडवांस गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतेह-2 का सफलतापूर्वक ट्रेनिंग परीक्षण किया है। फतेह-2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। यह पाकिस्तान का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई जा रही है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि इसकी सटीकता का कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान ने फतेह-2 रॉकेट की लॉन्चिंग इसलिए की ताकि नए जवानों और सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग दी जा सके, साथ ही लॉन्च से संबंधित ड्रिल सिखाया जा सके। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम, खास ट्रेजेक्ट्री और मैन्यूवरेबल फीचर्स हैं, यानी वे अपनी दिशा भी बदल सकते हैं। अगला समाचार। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का आईआईटी गांधीनगर के साथ करार किया गया है। नई तकनीक के साथ रक्षा क्षेत्र में काम करेगी ये कंपनी। अडानी समूह की सहायक कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ ये हाथ मिलाया है। सहयोग के रूप में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं, प्रोटोटाइप विकास, छात्र परियोजनाएं और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बड़े भाषा मॉडल जैसी प्रौद्योगिकी के संबंध में संयुक्त कार्यशाला होगी। IIT-GN के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डीन अमित प्रशांत और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के CEO आशीष राजवंशी ने IIT-GN परिसर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला समाचार। रूस यूक्रेन युद्ध अब खबरों में बहुत कम जगह बना पा रहा है, लेकिन जंग तो जारी है। ये युद्ध कई वजहों से ध्यान खींचता रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस TOS-2 तोशका नाम के एक हथियार को लगातार यूक्रेन के साथ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। कहा जाता है कि यह हथियार दुश्मन सैनिकों की सांसें खींच लेता है, क्योंकि इसके असर से टारगेट वाले एरिया में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड लगा होता है। इसे आमतौर पर तब टारगेट किया जाता है जब दुश्मन सैनिकों को बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाना हो। रिपोर्टों के अनुसार
TOS-2 तोशोचका जैसे ही अपने टारगेट एरिया में गिरता है वह आसपास की ऑक्सीजन को सोख लेता है और वहां मौजूद सैनिकों को सांस लेने में परेशानी होती है। अगला समाचार। अपने सबसे खास दोस्त को ही रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया, पुतिन की क्या है ये नई चाल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को उनके पद से हटा दिया है। अब शोइगु की जगह आंद्रेई बेलोसोव को देश को रक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। CNN ने क्रेमलिन के एक बयान का हवाला देते हुए इस बारे में जानकारी मुहैया कराई है। बेलोसोव को युद्ध क्षेत्र की नॉलेज के बजाय आर्थिक निर्णय लेने के लिए पहचाना जाता है। शोइगु की जगह पर सैन्य अनुभव न रखने वाले अर्थशास्त्री की नियुक्ति से कई लोग हैरत में हैं। आंद्रेई रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। रूस की ओर से कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि साल 2012 से रक्षा मंत्री और लंबे समय से पुतिन के सहयोगी रहे शोइगु वर्तमान निकोलाई पेत्रुशेव की जगह रूस की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के सचिव बने और उसका ही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जिम्मेवारी भी संभाले। अगला समाचार। अब क्या करेगा मालदीव? भारत से दान में मिले हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए उसके पास सक्षम पायलट ही नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के आदेश पर 76 भारतीय रक्षा कर्मियों को देश छोड़ने के कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्री घासन मोमून ने स्वीकार किया कि उनकी सेना के पास भारत द्वारा दान में किए गए 3 विमानों को उड़ाने के लिए सक्षम पायलट नहीं है। घासन ने शनिवार को यहां राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की। उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर और 1 डॉर्नियर विमान संचालित करने के लिए मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी और उसके स्थान पर भारत के असैनिकों के आने से जुड़े सवाल पर यह टिप्पणी की थी। धन्यवाद।